नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है 21st पार्ट में। आज मैं ये अग्निपथ स्कीम जो कुछ टाइम पहले बहुत इसका विरोध हुआ था, उसकी थोड़ी जानकारी आपको देना चाहता हूँ ये होमवर्क के माध्यम से। तो ये अग्निपथ स्कीम है क्या? तो एक्चुअली ये इंडियन आर्म फोर्सेस की एक स्कीम है जिसमें वो लोग जो 4 साल का ट्रेनिंग देंगे कुछ कम पढ़े लिखे नौजवानों को, और जिसको वो लोग नाम दिया है उन्होंने, उनको अग्निवीर से नाम के पहचाने जाएंगे वो लोग। और ये उसके बाद 4 साल का ट्रेनिंग खत्म करके वो सोसाइटी में बहुत सारी जगह पे वो काम कर सकते हैं। तो ये जो स्कीम है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो पहला, टू एम्प्लॉय यूथ इन आर्मी फॉर डिफरेंट सर्विसेज, आर्मी में काम लगेगी। टू वर्क विथ कमिटमेंट एंड टीम वर्क, कि उनको ये थोड़ा नॉलेज मिलेगा। फिर डिसिप्लिन और मोटिवेशन भी उनको मिलेगा, डिसिप्लिन सीखने को मिलेगा, थोड़ा मोटिवेट भी होंगे, और अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी देश की सेवा करने के लिए। और ये यंग टैलेंट है उसको अट्रैक्ट करने के लिए मिलिट्री फोर्सेस में। तो ये स्कीम के अंडर में कितनी वैकेंसीज होंगी? तो करीबन 46,000 रिक्रूटमेंट होने वाली है इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में। ये भरी जाएगी जगह उनके लिए। तो ये 2022 में स्कीम लॉन्च हुआ है जिसमें इतने सारे लोगों को ये आर्मी में ज्वाइन होने का मौका मिलेगा। एज लिमिट क्या रहेगी उसकी? तो 17.5 साल से 23 साल के बीच में जिसका एज है वो एलिजिबल होंगे इस स्कीम के रिक्रूटमेंट के लिए। और उसमें क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगे? तो ये बहुत कम पढ़े लिखे, मतलब एसएससी और एचएससी वाले बच्चों को ही प्रेफरेंस दिया गया है। तो अगर ये इसमें डिपार्टमेंट से कैटेगरीज है अलग अलग, जैसे आपको सोल्जर जनरल ड्यूटी करना है सोल्जर में, तो आपका क्वालिफिकेशन 45% होना चाहिए एसएससी में। सोल्जर टेक्निकल में जाना है तो एचएससी विद साइंस सब्जेक्ट्स होने चाहिए। क्लर्क में जाना है तो एचएससी कोई भी स्ट्रीम में होगा चलेगा, लेकिन 50% आपके होने चाहिए। स्टोर कीपर में भी एचएससी 50% होने चाहिए। नर्सिंग भी जाना है तो उसमें भी एचएससी साइंस होना जरूरी है, लेकिन 50% मार्क। और सोल्जर ट्रेड्समैन होंगे तो उसमें नॉन मैट्रिक भी होंगे तो चलेंगे। अभी ये पीरियड कितना हो, तो जो ये जो ट्रेनिंग देंगे उनको नाम दिया है अग्निवीर। तो अग्निवीर एम्प्लॉयड होंगे 4 साल के लिए। और वो 4 साल में उनका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आज आप देखते हो लोग इंजीनियरिंग वगैरह करके भी उनको अच्छी सी जॉब नहीं मिल रही है। तो इससे अच्छा यहाँ पे आप देखो, ये इतने ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट लड़कों के लिए जो सैलरी स्ट्रक्चर है, जिसे वो हर साल पहले साल से कुछ उनको 30,000 रुपया सैलरी दी जाती है, लेकिन उनके हाथ में 70% आएंगे। ये फर्स्ट ईयर का है और हर साल बढ़ता जाता है। जैसे फोर्थ ईयर में आएंगे तो सैलरी होगा उनका 40,000 रुपीज पर मंथ। और हर टाइम उनके हाथ में 70% पैसे आते हैं, और बाकी का जो 30% है वो कॉर्पस फंड में जाता है, जिसमें कंट्रीब्यूशन का भी उतना गवर्नमेंट का भी उतना कंट्रीब्यूशन रहेगा सेम अमाउंट का। और लास्ट में ये पैसे सब उनको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए 1 साल का, तो ये फर्स्ट ईयर जो है उसमें उनको मिलेंगे 30,000 रुपीज पर मंथ। हाथ में आएंगे उनके 21,000। बाकी के 9,000 है वो 30% अमाउंट जाएगा ये फंड में, और गवर्नमेंट भी खुद 30% उसमें ऐड करेगी। इस तरह से ये सेकंड ईयर में ये होगा। थर्ड ईयर में इस तरह से सैलरी स्ट्रक्चर होगा, और फोर्थ ईयर में ही होगा। तो टोटल जो कंट्रीब्यूशन है कॉर्पस फंड का वो करीबन 5 लाख का होता है। और अगर 4 साल के बाद जो उनको 11 लाख का एक सेवा निधि पैकेज भी इंटरेस्ट के साथ दिया जाएगा, तो ये इनकम टैक्स में से भी एग्जेम्प्टेड है। तो आप ये जनरेट जो इनकम कितनी हो सकती है वो देखे। वो फर्स्ट ईयर में अगर आप उनके हाथ में आ रहा है सैलरी 21,000 रुपीज इंटू 12 मंथ्स, तो ये हो गया 2,52,000 रुपीज। सेकंड ईयर में हो गया 2,77,200 रुपीज। इस तरह से 4 साल में उनका हो गया 11,72,000 रुपये, मतलब 11.72 लाख रुपीज उनके हाथ में आएंगे। और सेवा का निधि जो पैकेज है वो भी है 11.71 लाख का। तो ये दोनों मिला के उनके हाथ में 23 लाख रुपया 4 साल के बाद आएंगे, और उनको 4 साल का
आर्मी का, मिलिट्री का ट्रेनिंग मिलेगा उनको पूरा। तो ये बेनिफिट है उसका। अभी 4 साल खत्म हो जाने के बाद क्या होगा, तो उनके लिए बहुत बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। जैसे ये लोग ये सब जगह पे जा सकते हैं, ये तो मैंने कुछ लिए, और भी बहुत है। जैसे आर्मी में जा सकते हैं, नेवी में, एयरफोर्स में, सीआरपीएफ में, रेलवे में जा सकते हैं, कस्टम्स, सेंट्रल एक्साइज कंपनीज है, बड़ी बड़ी ओएनजीसी, आईओसीएल, एचपीसीएल जैसी। फिर एयरपोर्ट्स है या सी पोर्ट्स पे, हार्बर वगैरह जो होते हैं वहाँ पे वो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। टोल प्लाजा में अगर एटीएम पे सर्व कर सकते हैं। फिर पुलिस में जा सकते हैं, अगर ज्यादा थोड़े स्मार्ट है तो बैंकिंग के भी कुछ एग्जाम देख के वहां जा सकते हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्स में तो ऑप्शन है ही उनके पास। तो ये सब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे वो लोग जॉब कर सकते हैं ट्रेनिंग लेने के बाद। और उनके लिए 10% कोटा भी रिजर्व किया गया है कोस्ट गार्ड में, डिफेंस में, सिविलियन पोस्ट में। तो इतना सब अच्छा है, फिर भी आपको लगेगा इसका प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, लोग अगेंस्ट में क्यों है ये स्कीम के। तो जैसे कुछ गवर्नमेंट दे रही है तो वो लोग ज्यादा मांगने लगते हैं। तो एक्चुअली क्या है, लोग बोलते हैं कि ये 4 साल में मिलिट्री का ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा सकता। उसमें उसको पूरा ट्रेन करने के लिए कुछ ज्यादा साल के लिए आप उसको जॉब दे दीजिए, और 4 साल के बाद वो लोग गारंटेड जॉब मांगते हैं, परमानेंट जॉब चाहिए। इसमें बहुत सारी मीडिया के भी, सोशल मीडिया जो वो लोग ने बहुत मिसगाइड किया है, तो उसकी वजह से प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं। लेकिन ये स्कीम अच्छी है, और बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाले हैं। और लेकिन जो ये डिमांड्स है उनकी 4, और दूसरा उनको ये डर रहता है कि अगर ये ट्रेनिंग वेनिंग लेके कुछ गलत रास्ते पे चले गए लड़के, तो गन चलाना वो सब सीख जाएंगे 4 साल में। फिर कुछ अगेंस्ट नेशन के अगेंस्ट में कोई एक्टिविटी, टेररिस्ट एक्टिविटी, ऐसा कुछ कहीं ग्रुप में ज्वाइन होके ये कर सकते थे। ये सब थ्रेट है। तो ये तो कहीं पे भी जाओगे तो आप देखोगे कई कंट्रीज है, इसराइल जैसी, जहाँ पे वो मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल में से कंपलसरी, हर एक बच्चे को कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग लेना जरूरी हो जाता है। तो हमारे यहाँ इतना तो स्ट्रिक्ट नहीं है। फिर भी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो मेरे हिसाब से तो गलत ही है। कुछ लूप होल्स होंगे उसमें, वो लोग बोलते हैं कि उसको हम ठीक कर लेंगे, जो भी है वो हमको थोड़ा लगता है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन ये तो, इससे अभी जो प्रोटेस्ट हुआ है इसमें इकोनॉमी पे भी बहुत हमारा इफेक्ट हुआ है। जैसे 500 से ज्यादा ट्रेन का कैंसलेशन हो गया। कुछ राजस्थान में कुछ उन लोगों ने रोड ब्लॉक्स कर लिए, बहुत सारी पब्लिक प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रक्ट कर दिया है। पुलिस वालों को भी इंजरी हुई है, दूसरे आम लोगों को भी इंजरी हुई है। कुछ ट्रेन को जला दिया है, ट्रैक्स निकाल दिए हैं। ये सब करने से क्या होगा, तो ये सब गलत हो रहा है। और एज ए इंडियन हमारा ड्यूटी क्या रहेगा कि ये स्कीम, जैसे मैंने पहले बोला कि मोर देन 45,000 जॉब्स अंडर ग्रेजुएट यूथ के लिए है, और इतना अच्छा उनको सैलरी स्ट्रक्चर भी मिल रहा है। तो एज ए इंडियन कोई अगर कम इसके अगेंस्ट में कोई अगर बात करता है, तो हमारा रोल ये रहता है कि उसको इसके लिए मोटिवेट करें और उसको समझाए कि भाई स्कीम अच्छी है, उसके आप अगेंस्ट में मत जाओ। ये डेवलपमेंट नेशन के लिए अच्छा ही है। सो I hope you enjoyed this brief information about अग्निपथ स्कीम ऑफ आवर नेशन। क्योंकि बहुत लोग न्यूज में आता रहता है, लोगों को बहुत इतना पढ़ने का टाइम नहीं रहता पूरे डिटेल। ये आपको ब्रीफ में थोड़ा मैंने बता दिया। और लास्ट में ये अ, कुछ पंक्तियां मैंने ली है हरिवंश बच्चन साहब की। तो तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। और ये लास्ट में ये जो हमारे महानायक है अमिताभ बच्चन जी, विजय चौहान, सपोर्टिंग अग्निपथ। थैंक यू।